हाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम आप स्पार्क पब्लिकेशन की बुक से बिहार एसएससी के 2005 से 2023 तक सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम 2005 में जो अमीन की परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर हैं। ये हमारा सेट नंबर पहला है। तो आइए हम साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो आइए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया? तो इसका हमारा आंसर है ए, द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास के प्रोत्साहित करना। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किस आधार बनाकर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दोस्तों, बिहार में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी? तो इसका सही आंसर है लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो ये है हमारा, सभी जानते हैं लोग दोस्तों, 16%। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो ये हमारा पहला ए है, लगभग 82,87,000 8,796। ये हमारा छठा क्वेश्चन, आर्य समाज, इसमें बहुत करेक्शन है, करना पड़ेगा। आर्य समाज निम्नलिखित में से किसके जड़ तक पहुंचे? तो इसका सही आंसर है बी, हरिजन। ब्राह्मणों के अधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। तो इसका सही आंसर है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि? इसका सही आंसर है एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। दोस्तों, मैं सिर्फ आंसर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ताकि सिर्फ आपको दिमाग में सिर्फ आपके आंसर ही आपको याद हो। नहीं तो मैं चारों क्वेश्चन पढ़ने को मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पढ़ूंगा तो आप इसी तरह फिर से कन्फ्यूज हो जाइएगा। मेरा पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, आंसर है कि सिर्फ आपको आंसर ही आपको याद रहे। तो ये दोस्तों, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया? तो इसका हमारा आंसर है ए, डॉक्टर A.O. हुम, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसको तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भगत सिंह। निम्नलिखित में से केन्या की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर है बी, नैरोबी। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसको तो हम जानते हैं, ए, रोम। आइए हम
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। आंसर है इसका बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे उसे, यमुना। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसको भी हम लोग जानते हैं बचपन से ही, बोध गया। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 24 तीर्थकर हुए थे, तो 30वां तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ और 24वां महावीर। तो आइए अगला क्वेश्चन 17 का। निम्नलिखित में से किस स्रोत के अनुसार कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनवाया था? तो कलहन की रजत रंगनी द्वारा। श्रीनगर को शहर को बनवाया था कलहन की रजत रंगनी के द्वारा में पता चलता है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किसके द्वारा? तो भद्रबाहु द्वारा। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो राजा के पास। अकबर के शासन काल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो देखते हैं दोस्तों, तो इसका है सही बी, रजनामा। बी, रजनामा। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई, ये है हमारा सही आंसर बी, 7000 ईसा पूर्व के आसपास। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती हैं? तो इसका सही आंसर है लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती हैं। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो इसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि अमेजन सबसे बड़ी नदी है। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? तो इसका जीवन चक्र वर्णाश्रम धर्म में। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी हमारे पावापुरी में, बिहार के पावापुरी में। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसको तो हम सभी जानते हैं 28 फरवरी। दोस्तों तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, तिथियां सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा जो दिवस होते हैं। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है शेखपुरा। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया? तो इसको किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। शिक्षा के मूल्यतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो इसका सही आंसर है 42वां संशोधन के द्वारा किया गया शिक्षा का।
आइए दोस्तों, हम 30वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में का संशोधन का प्रावधान है अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है अनुच्छेद 368 में। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष प्रमुखता प्राप्त करते हैं किससे? तो इसका ऑप्शन सरकारी अनुदानों से। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसको तो हम सभी जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन थे हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था और अस्तित्व में आया था, तो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत के संविधान को अंगीकृत किया संविधान सभा में भारत की जनता एवं प्रतिनिधियों ने। संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया, तो इसका हमारा आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है जीवन का अधिकार। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जाते हैं जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है सी। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। हमारा 40वां नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा इनमें से कोई नहीं, न लोकसभा, न राष्ट्रपति, न संवैधानिक संशोधन। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी हैं राष्ट्रपति के प्रति। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा के प्रति कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो न्यायपालिका का कार्य है राज्य एवं केंद्रों के मध्य विवाद का निपटारा करना। भारत में किस न्याय का समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो भारत में किस न्याय का समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय।
दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा सा हेजिटेशन है। आगे के वीडियो में मैं अपने में सुधार लाने की कोशिश करूँगा। अच्छा लगे तो या गलत लगे, कुछ भी लगे तो आप मुझे कमेंट कह के मुझे बताइएगा कि क्या मुझे सुधार करना होगा। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, आंसर है इसका संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय झंडे को मतलब मान सम्मान देना चाहिए, और जहाँ राष्ट्रीय गीत जो होता है या राष्ट्रीय गान होता है उसके प्रति हमें श्रद्धा दिखाना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के द्वारा सृजित किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम से कम होनी चाहिए, आयु कम नहीं होनी चाहिए, उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए 25 वर्ष। इससे कम लोकसभा की सदस्यता के लिए कम आयु वालों को योग्य नहीं माना जाएगा। 48 निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? तो इसका है फीता कृमि। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका हमारा आंसर है 3 किलो प्रति लीटर। वायुमंडल में किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? वायुमंडल में किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? तो इसका आंसर है समताप मंडल। इसका सही आंसर है समताप मंडल। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? तो हरित क्रांति के तो हमारा आंसर है सही है, इसे हम जानते हैं गेहूं की फसल को। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है एन चंद्रबाबू नायडू ने। एन चंद्रबाबू नायडू ने। यूएसपीजीए टूर्नामेंट की आहत रखने वाले निम्न में से कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए? तो इनका है जी मिल्खा सिंह। आइए कुछ विज्ञान के क्वेश्चन आंसर हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो इसका एक सामान्य वयस्क पुरुष में होते हैं 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून, जिसको हम यूनिट में जानते हैं।
आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है मांसाहारियों में। गाय का दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका मेरा आंसर सही है बी, कैरोटीन। हार्मोन उपयोगी हैं उपचाई प्रक्रिया के हेतु। एक एएमयू परमाणविक ए- एक एक एएमयू परमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य है 1.6735 गुने 10⁻⁻24 ग्राम से। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है स्थायित्व में वृद्धि हो सके, ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके। एक क्रिकेटर खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह संवेग की संरक्षण का सिद्धांत है। यह संवेग की संरक्षण का सिद्धांत है। एक हवाई जहाज के पंखे पर वही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो 3 प्राथमिक रंग हैं नीला, हरा और लाल। हीरा बहुत कठोर है, जबकि ग्रेफाइट बहुत नरम। निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? तो इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। पादपों में होता है, जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। क्या? सेलुलोज। 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है, जिसे 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो त्वरण और बल की मान क्या होगा? तो इसका क्रमशः 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 100 200 डाइन। वेग, त्वरण एवं तय की गई दूरी में सह संबंध है v2 बराबर u2 प्लस 2as। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो तरंग के रूप में। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की 1 किलोग्राम बर्फ 10 सेंटीमीटर सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है तो परिणाम तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस से कम। जब एक श्वेत प्रकाश गिलास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो हमारा इसका सही आंसर है नीला। तो दोस्तों ये था हमारा 2005 में अमीन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन आंसर।
तो दोस्तों ये मेरा पहला था, तो इसमें मुझे भी मालूम है कि मुझे कुछ कमियां रह गई है, या जो भी कुछ कमियां रह गई हो दोस्तों, ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं अगले बार से सुधार करूँगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।